नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू। आज की बड़ी ऐतिहासिक खबर हम विस्तार से बात करेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में 5 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है। खबर ऐसी है कि अब घोषणा नहीं बल्कि कैबिनेट की मुहर लगने वाली है। लंबित पड़ी फाइलों पर मुहर, 30% ग्रेजुएटी बीमा, अब 20% महंगाई भत्ता, राजकर्मी दर्जा जैसी बड़ी सौगात की तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, यह सिर्फ चुनावी साल का दबाव नहीं है बल्कि संविदा कर्मचारी की वर्षों की मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो की शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। चार्ज सब्सक्राइब करने में कोई शुल्क या चार्ज नहीं लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का काम कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं उस पूरी जानकारी को जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बस आप लोग वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिहार कैबिनेट की बैठक की तैयारी। आपको याद होगा कि 9 सितंबर 2025 को अंतिम बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ी कैबिनेट बैठक नहीं बुलाई गई है। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री लगातार विभागीय सचिवों, विकास आयुक्त और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी पेंडिंग फाइल है उसे तुरंत क्लियर किया जाए। संविदा कर्मचारियों की जुड़ी योजनाओं को चुनाव से पहले धरातल पर उतारा जाए। सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। यानी अब गेंद सीधे कैबिनेट के पाले में है। यह अगली बैठक में संविदा कर्मियों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। संविदा कर्मचारियों का आंदोलन और संघर्ष का नतीजा। साथियों, जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाती तब तक सरकार तक बातें नहीं पहुंचती। आज देखिए, गर्दनी बाग, गांधी मैदान, पटना की सड़कों पर हजारों संविदा कर्मी डटे हुए हैं। एएनएम, जीविका, सांख्यिकी स्वयंसेवक, न्याय मित्र, परिचारी, मदरसा शिक्षक सब अपनी मांगों को लेकर सरकार से टकरा रहे हैं। 112 डायल पुलिस चालक, पूर्व सैनिक भी धरना पर है। ये आंदोलन ही सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि अब उसे चुनाव से पहले इन्हें सौगात दी जाए। कौन कौन से सौगात मिल सकती है तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में कवर करने वाला है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में जो लिखी बात है वो असली मुद्दा है। 30% ग्रेजुएटी। अब संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त होने पर उनको मिलेंगे सेवानिवृत्ति का लाभ। बीमा की सुविधा यानी दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की योजना लागू किया जाए। 20% महंगाई भत्ता यानी कि डीए, महंगाई को देखते हुए सीधी राहत दिया जाए। राजकर्मी का दर्जा, कोई विभागीय में समान काम के समान वेतन और अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यानी कि दोस्तों, पेंडिंग फाइल क्लियर किया जाए। 30 से लेकर 32 विभागों की कर्मियों की फाइल अभी अटकी थी, उन पर कैबिनेट पर मुहर लगेगी। पीएम मोदी का भी ऐलान हो चुका है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आदेश जो आया है, केंद्रीय दबाव है। यानी दोस्तों, कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जितने भी संविदा कर्मी कार्यरत हैं उनको लेकर जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया होता है वो राज्य सरकार जल्द से जल्द लागू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश और केंद्रीय दबाव की। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ने खुद कई मंचों से कहा है कि देश के मेहनत काशी कर्मचारी चाहे अस्थायी हो या संविदा हो या उनके समान और अधिकार की रक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है। हाल ही में पीएम मोदी ने कई राज्यों को निर्देश दिया है कि समान योजनाएं पूरे देश में लागू हो। इसका असर बिहार में भी दिख रहा है। यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों को खुश करने की रणनीति बना रही है। क्योंकि दोस्तों, चुनावी साल है, आचार संहिता का भी दबाव है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये बैठक कब होगी। तो दोस्तों, अंदर खाने से जानकारी निकल कर आ रही है। उसके अनुसार अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर सकता है। सरकार को पता है कि उसके बाद कोई भी बड़ा फैसला लेना मुश्किल होगा। इसलिए 6 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच कैबिनेट की बैठक बुलाकर फाइलों पर मुहर लगाई जाएगी। दोस्तों, आज हम जिस संविदा कर्मी की बात कर रहे हैं यह सिर्फ वेतन, मानदेय या सुविधा की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि सेवाओं की पहचान की लड़ाई है। ये कर्मी सालों से सेवा दे रहे हैं। सोचिए, अगर आशा दीदी दिन रात गांव-गांव जाकर टीकाकरण ना करते तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या हाल होता। अगर आंगनबाड़ी सेविका बच्चों को पोषण ना देते तो आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत होगी। अगर जीविका दीदी गाँव की महिलाओं को स्वरोजगार सिखाए नहीं होते तो आत्मनिर्भर का सपना कैसे पूरा होता। अगर लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी सुबह सुबह
कचरा ना उठा दे तो गांव और शहर साफ सफाई कैसे होगी। अगर पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्नीशियन, असिस्टेंट का रिकॉर्ड ना संभाले तो योजनाओं जमीन तक कैसे पहुंचेगी। यानी संविदा कर्मियों का बिना सरकारी योजना अधूरी है। सेवा की पहचान है दोस्तों। इन तो संविदा कर्मचारी सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं है, बल्कि ये समाज की रीढ़ है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, महिला सशक्तिकरण जैसे हर मोर्चे पर काम करते हैं। इनकी मेहनत से योजनाओं जमीन तक पहुंचती है। अगर ये रुक जाए तो पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएंगे। यानी सिर्फ लड़ाई वेतन की नहीं है, बल्कि सम्मान और पहचान की है। कर्मियों का जो संदेश है दोस्तों, आज संविदा कर्मी की मांग है हमें भी हमारी सेवाओं को अनुरूप दर्जा मिले, हमें भी अस्थायी कर्मचारी जैसी सुविधा मिले और हमारी मेहनत से मानदेय नहीं बल्कि सम्मानजनक वेतन का रूप में आका जाए। यानी वक्त बहुत कम है और दबाव बहुत ज़्यादा। संविदा कर्मचारियों की ज़िंदगी और उम्मीद। साथियों, एक संविदा कर्मचारी की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। महीनों का मानदेय इतना कम कि परिवार का खर्चा पूरा करना काफ़ी मुश्किल होता है। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का इलाज, घर का किराया, सब कुछ संभालना भारी पड़ता है। कई बार आंदोलन के दौरान नौकरी खोने का भी डर बना रहता है। लेकिन अब तकदीर बदल रही है और तस्वीर भी बदल रही है। राज्यकर्मियों का दर्जा मिलेंगे और वेतन वृद्धि में संविदा कर्मचारियों की जीवन बेहतर होगा। विपक्ष और सियासी पहलू भी समझने होंगे दोस्तों। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे कि सरकार संविदा कर्मचारियों को इस्तेमाल सिर्फ चुनावी वोट के लिए करती है। लेकिन इस बार हालत अलग है, क्योंकि सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने की तैयारी में है। पेंडिंग फाइल पर दबाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बना रहे हैं। तो दोस्तों, जो निष्कर्ष निकलता और जो उम्मीद है वो आपको भी समझनी चाहिए। जो क्या आप लोग का निष्कर्ष निकलता है, तो साथियों अब मामला बिल्कुल साफ हो चुका है कि अगली जो कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें 30 से लेकर 32 विभाग के संविदा कर्मचारियों और कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और हटाए गए कर्मचारी को लेकर बड़ी सौगात का पैकेज मिल सकता है। क्योंकि इसके लेकर प्रधानमंत्री ने अपने कई मंचों से भी ऐलान कर चुका है कि 30% ग्रेच्युटी, बीमा, 20% डीए, राजकर्मी का दर्जा जैसी बड़ी खुशखबरी देने की घोषणा जल्द से जल्द राज्य सरकार करे। क्योंकि सभी सरकार को ये संदेश दे चुका है और आदेश भी दे चुका है। यह सब चुनाव से पहले धरातल पर लाने की भी तैयारी में है। और हाँ दोस्तों, पीएम मोदी का सीधा संदेश यह है कि नीति सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी जानकारी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि नीतीश सरकार और पीएम मोदी मिलकर इस बार संविदा कर्मचारियों को लेकर ऐतिहासिक सौगात देने जा रही है या नहीं देने जा रही? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल वाला आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आपके विभाग से या आपसे संबंधित जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको टाइम पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर दिए। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। क्योंकि आप सभी को लेकर मैं हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ। कोई भी जानकारी, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिस आते हैं, उसको लेकर मैं सबसे पहले वीडियो बनाने का काम करते हैं। लेकिन आप लोग एक ही काम कम करते हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो भी हमसे बनता है, जहाँ तक मेरा प्रयास रहता है कि आप लेकर कोई भी नोटिस आए, सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।